दोस्तों, सावन के महीने में जो एकादशी आता है वह शुक्ल पक्ष में उसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी वैसे तो साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी आती है सावन मास में। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली, एकादशी पुत्रदयनी एकादशी मतलब जिन माता बहनों को पुत्र नहीं हो रहा हो, संतान चाहती हो, अपना वंशज चाहती हो, उन्हें संतान प्राप्ति की कामना है या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का मतलब कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो। और अगर आपकी संतान है तो उस संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और उसे उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आप सभी को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए दोस्तों। वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। इसलिए जब भी आप व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना भगवान श्री विष्णु से जरूर कहनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जैसे कि उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके फलों का भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान की पूजा कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप यह व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए, तो इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। देखिए, एकादशी की रात्रि में हम जब जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप दान करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और कोई भी कामना हो, अगर आप कामना के निमित्त यह जागरण और अखंड दीप दान करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है।
ठीक है, तो अगर आप किसी कामना से ही व्रत कर रहे हैं तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए जितना भी आपसे हो सके, और अखंड दीप दान जरूर कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण दिया जाता है, और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण और दान आपको किस प्रकार से करना है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024। गुरुवार को सुबह 10:02 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:29 पर। तो दिन होगा शुक्रवार का, तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत किया जाता है, और इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। हम सभी 16 अगस्त 2024 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:04 से 12:02 तक। दोपहर में राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म राहु काल में नहीं किया जाता। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से 12:51 तक। दिन में अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इस दिन अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:01 से सुबह 7:04 तक। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:29 पर, और समाप्त हो रही है 17 अगस्त 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं, तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं, और मरने प्रांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतान नहीं है। ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, और पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से यह व्रत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। आज से चाहे तो आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल का विग्रह या फिर फोटो अपने घर में स्थापित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हों और हमारी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें। नियमित हर रोज उनकी पूजा प्रार्थना करें तो आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, इस साल पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और बालवकरण योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों,
इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 16 अगस्त 2024 को पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और बालवकरण योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और देव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। सावन के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें दीजिए जय श्रीमन नारायण, जय माम लक्ष्मी। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अगस्त 2024 को सुबह के 9:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और पुत्रदा एकादशी का पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:52 लेकर सुबह 8:05 के बीच रहेगा। मान्यता है कि इस बार पुत्रदा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और बालवकरण योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल पुत्रदा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को है। पुत्रदा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती।
दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में परिगत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से महापात्र भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ाने चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को छू उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और क्षण है। इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। पुत्रदा, एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितर दोष खत्म होते हैं और हमरे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसते हैं। पुत्रदा, एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जाल और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता, ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है।
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होता है। इसलिए इस एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माँ की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हर हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। इस दिन आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर एकादशी की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। से रक्षा करती है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने का क्या नियम है और पूजा के समय घंटी बजाने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं जो हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, जहां से हम उसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ हमें दिखाई देता है। अंततः घर में हम जिस घंटी को इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। भगवान की हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें हम घंटी का उपयोग आवश्यक रूप से करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। लेकिन हमें से अधिकांश लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज का वीडियो आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपके वीडियो को जो भी लाइक करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देना माता। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकारनाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी ओर सबसे खास बात कि घंटी को प्रणाम करने के बाद ही घंटी को बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किया घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, अक्सर आपने यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है कि पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में तो कहा गया है घंटी बजाकर पूजा करते हुए भगवान को जगाया जाता है। इसलिए पूजा की अन्य विधियों की तरह घंटी भी जरूरी होती है। लेकिन पूजा के दौरान घंटी के प्रयोग से लेकर कुछ नियम होते हैं जिनका पालन पूजा के दौरान जरूर करना चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है
और देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। मंदिरों में जाते समय उसके प्रवेश द्वार पर ही घंटी लगी होती है। मंदिर में प्रवेश करते समय लोग घंटी बजाकर ही प्रवेश करते हैं। कई लोग मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाकर ही निकलते हैं। मंदिरों में घंटी बजाने के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घंटी से निकलने वाली कर्णप्रिय ध्वनि से मन में पूजा के प्रति सकारात्मक विचार जागृत होती है। घंटी बजाते हुए पूजा करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और भक्तजन शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय आवश्यक रूप से घंटी बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से मौजूद देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण भक्तों की ओर बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना घंटी के नियमों के विरुद्ध है। घंटी बजाने के कई नियम हैं। इसमें सबसे जरूरी नियम है कि घंटी को जोर से कभी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप पूजा की नियत से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जोर से घंटी बजाना आपके अंदर मौजूद भक्ति भाव को नाश कर सकता है। घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए। एक बार में 2 से 3 बार ही घंटी बजानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से देवी देवताओं में चेतना जागती है और उनका ध्यान पूजा करने आए भक्तों की ओर आकर्षित होता है। घंटी बजाने से वातावरण में कंपन पैदा होता है और इस कर्णप्रिय कंपन ध्वनि से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कहा जाता है जहां तक घंटी की ध्वनि जाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिन स्थानों पर नियमित रूप से पूजा पाठ किए जाते हैं और घंटियां बजाई जाती है उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए नियमित पूजा पाठ और घंटी बजने वाले स्थानों पर वातावरण शुद्ध और माहौल शांतिमय बना रहता है। तो आइए जानते हैं घंटी को कब कब बजाना चाहिए। भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, भोग अर्पण करते समय, आरती करते समय घंटा नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने प्रभु का नाम लेते हुए घंटी जरूर बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात, दीपक और धूपदान की भारत की पौराणिक परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी की धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिरों में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज है, मंदिर में अपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है।
जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उसे घर के आसपास सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो ये हैं वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 ही मूर्तियां रखें। इस शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख कर के लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें, लेकिन ध्यान रहे मुख्य द्वार के अंदर की ओर ही लगाए, बाहर की ओर कभी भी मत लगाए। दूसरी चीज है वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसीलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार